पहले लिखित संविधान जो होता है वो कानूनी दस्तावेज के जो है डॉक्यूमेंट के रूप में जो है हमारे पास विधिवत संहिताबद्ध होता है। इसका मतलब क्या है कि जो आपका लिखित संविधान होता है वो एक व्यवस्थित रूप से एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा बनाया गया होता है, लिखा हुआ होता है और डॉक्यूमेंट पे विधिवत एक विधि के द्वारा बनाया गया होता है। साथ ही वो स्पष्ट होता है, स्पष्ट रूप से व्यवस्थित होता है, आपका सुव्यवस्थित होता है, निश्चित होता है। मतलब उस डॉक्यूमेंट में जो है आपको हर एक चीज का जो है आपको एक्सप्लेन होगा। उसमें जो भी अधिकार है, जो भी नागरिकों के कर्तव्य हैं, जो भी सरकार द्वारा आपका जो है शासन चलाया जाएगा जिस तरीके से, उसमें जो है सभी बातें लिखी गई होंगी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा। अलग अलग देशों में अलग अलग समय पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी है, किसी में है भी किसी में नहीं भी। जैसे हम देखते हैं अलिखित संविधान, तो इसमें जो है दस्तावेज होंगे, आई मीन कि कानूनी रूप से जो है वो आप मौजूद होगा, लेकिन वो एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा जो है नहीं बना हुआ होगा, वो जो है समय के साथ विकसित हुआ होगा। अलिखित संविधान जो है समय के साथ विकसित हुआ होगा। उसमें कॉमन लॉज भी होंगे, उसमें जो है जुडिशरी के द्वारा जो है न्याय के जो है लॉ होंगे, उसमें जो है जो संवैधानिक परंपरा के अनुसार जो है उसमें जो है कानून होंगे। तो इस तरीके से जो है आपका अलिखित संविधान होता है वो अस्पष्ट होता है, क्योंकि वो समय के साथ जो है समय कि जिस तरीके से समय आगे बढ़ता जाएगा उसी तरीके से हम उस पर कानून बनाते जाएंगे। ये इस तरीके से है संविधान। इसका एक बेहतर उदाहरण है आपका यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। वहीं जब हम लिखित संविधान की बात करते हैं तो उसका एक बेहतरीन उदाहरण है इंडिया। तो इंडिया जो है आपको पता ही है कि इंडिया जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी, और उस असेंबली में जो थे डॉक्टर अंबेडकर और उनके अन्य साथी जो थे, उनके द्वारा जो है संविधान बनाया गया था। साथ में एक प्रारूप समिति थी, उसके अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, और उन्हीं के द्वारा लगभग 2 साल और 11 महीने का जो है समय उसमें लग गया था। 2 साल 11 महीने 18 दिन का लगभग समय लग गया था। तो हमने जो है लिखित संविधान और अलिखित संविधान की बात कर लिया।